बच्चों, आज हम पूरा पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में से पहली कथा जो है महाभारत कथा का अध्ययन आज हम शुरू करते हैं। इस कथा में महाभारत की शुरुआत कैसे हुई से लेकर अंत तक की कथा संक्षेप में बताई गई है। तो अब हम पढ़ लेते हैं पहले महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे। अभी महाभारत की कथा जो है महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। मतलब महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र, अभी कीर्तिमान यानी क्या, यशस्वी या प्रसिद्ध जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, व्यास मुनि था। तो ये जो व्यास मुनि हैं उन्होंने ही महाभारत की रचना की। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। तो पहले ये जो कथा है महाभारत की कथा, ये उन्होंने पहले किसे सुनाई? तो उनका जो पुत्र था शुकदेव, उसका नाम था, तो शुकदेव को उन्होंने यह कथा सुनाई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को, और फिर उसके बाद बाकी सारे जो शिष्य थे उनके, उन्हें भी यह कहानी, यह जो कथा है उन्होंने सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। तो ये जो प्रसार था किसका, महाभारत कथा का, तो वैशंपायन के द्वारा हुआ। मानव जाति में वैशंपायन के द्वारा इस महाभारत कथा का प्रसार हो गया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। अभी परीक्षित जो है उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, जन्मेजय, और इस जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध यानी मशहूर, सुप्रसिद्ध यानी क्या, मशहूर पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। अभी पौराणिक सूत मतलब पुराणों से संबंधित जो सूत थे वे भी वहाँ पर मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। ये सब ऋषियों मुनियों ने क्या की, एक सभा बुलाई, और उस सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष थे और इस सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक जी थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, उपस्थित सूत जी ने सुनाई। तो सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की यह कथा प्रारंभ की यानी शुरुआत की। महाराजा शंतनु के बाद उनके पुत्र
चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। अभी हस्तिनापुर के जो राजा थे वे कौन थे? शांतनु थे। और इस शांतनु के बाद उनका जो पुत्र था चित्रांगद, वे क्या हो गए? हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ गए। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। अभी हस्तिनापुर के पहले जो राजा थे वे शांतनु थे। फिर उसके बाद उनका जो पुत्र था चित्रांगद, उन्हें 2 पुत्र थे। एक पहला पुत्र नाम था चित्रांगद और दूसरा जो पुत्र था वो था विचित्रवीर्य। तो पहले चित्रांगद गद्दी पर बैठ गए और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद विचित्रवीर्य को गद्दी मिल गई और वे राजा बन गए। उनके 2 पुत्र थे। अभी विचित्रवीर्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कौन कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडु। लेकिन बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही कैसे थे? अंधे थे। और धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण यहाँ पर जो पांडु थे तो पांडु को क्या दी गई? गद्दी पर बैठाया गया। उनके नीति के अनुसार, नीति यानी नियमों के अनुसार पांडु को गद्दी मिल गई, उन्हें गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित्त के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। अभी जब गद्दी मिल गई तब उन्होंने कई वर्ष तक, कई साल तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, उनका नाम था कुंती और माद्री। क्या नाम था उनका? कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित्त के लिए तपस्या करने जंगल में गए। मतलब कुछ अपराध हुआ उनके हाथों से और इस अपराध के कारण उनकी जो गद्दी थी तो गद्दी छोड़नी पड़ी उन्हें और फिर वे तपस्या करने जंगल चले गए। उनके साथ दोनों रानियां भी उनके साथ थी। तो दोनों रानियां जो थी उनका नाम क्या था? कुंती और माद्री। वे भी उनके साथ चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अभी जब वनवास चल रहा था और उसी वक्त दोनों रानियों ने 5 पांडवों को वहीं पर जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। तो ये जो 5 पांडव तो उनका ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, उन्हें शिक्षा दी, दीक्षा दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हो गए तो 16 साल के बाद उन्होंने ये जो 5 भाई थे, 5 पांडव थे, उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म हैं उनके हाथ में उन्होंने सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज
और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनके और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। अभी पांचों पांडव बुद्धि से कैसे थे, एकदम होशियार थे, तेज बुद्धि के थे। हाँ, और बली थे यानी बलवान थे। उनकी प्रखर तेज बुद्धि, उनकी तेज बुद्धि के कारण और उनका जो मधुर स्वभाव था, उसी के कारण वे सबका मन मोह लेते थे, वे सभी को अपना लेते थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और यह सब देखकर धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वे उनसे ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। उन्होंने पांडवों की तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। अभी पांडवों को तब बहुत तकलीफ देना उन्होंने शुरू किया, तरह तरह से तकलीफ देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था कि सभी उसे इन पांडवों को चाहते हैं, अपनाते हैं। ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए उन्हें तकलीफ देना उन्होंने शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। मतलब रोज के रोज क्या होता गया, पांडव और कौरवों के बीच वैरभाव, दुश्मनी बढ़ती गई। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया। पितामह भीष्म ने दोनों को और उनके बीच संधि कराई, मतलब उनके बीच एक समझौता कराया कि भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए, 2 हिस्से में कुरु राज्य को बांटा गया। कौरव हस्तिनापुर के में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। अभी कौरवों को हस्तिनापुर राज्य दिया गया और पांडवों को एक अलग सा राज्य दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ और इसका नाम आगे चलकर इंद्रप्रस्थ हो गया और वह नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही और इस प्रकार उन्हें 2 राज्य अलग अलग देने के कारण शांति हो गई। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपट खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। तो उस जमाने में राजा लोगों में चौसर एक खेल है, खेल का नाम है। तो उसे चौपड़ भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चौपड़ भी कहते हैं। तो चौसर खेलने का रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। हाँ, तो राज्य तक के बाजियां यानी दाव लगाए जाते थे। इस रिवाज के मुताबिक यानी क्या, अनुसार। तो इसके अनुसार एक बार तो पांडव और चौरों में भी कौरवों में भी चौपट खेला गया।
कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। तो कौरवों की तरफ से जो कुटिल यानी धूर्त जो शकुनी था वह खेला। वो कौन था शकुनी? कौरवों का मामा था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों को राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। और इसकी वजह से, इसके कारण, वे हारने के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और 13 साल तक वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। मतलब एक शर्त ऐसी थी कि 12 वर्ष होने के बाद, वनवास भोगने के बाद क्या करना होगा? 1 वर्ष क्या करना होगा? अज्ञातवास यानी छिप कर रहना होगा। 1 वर्ष अज्ञातवास यानी क्या? छिप कर उन्हें रहना होगा, ऐसा भी उन्हें कहा गया। और उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। और मतलब 13 साल के बाद, वे आने के बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, ऐसे शर्त लगाई गई। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। मतलब उनका 13 वर्ष का वनवास जो था वह होने के बाद वे वापस लौट आए हस्तिनापुर। फिर लेकिन लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो दुर्योधन था लालची, उसने क्या कर दिया? मना कर दिया राज्य देने के लिए। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और अंत में पांडवों को कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करना हुआ। किस लिए युद्ध करना पड़ा? क्योंकि वे राज्य देने के लिए तैयार नहीं थे। और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। जिसमें सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। और फिर पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर उसके बाद 36 साल तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। उसके बाद 36 साल के बाद उन्होंने अपने पोते को, पांडवों का जो पोता था, परीक्षित था नाम उसका, तो उस पोते को राज्य दिया, राज्य सौंप दिया, उसे गद्दी पर बिठा दिया और वे पांचों पांडव द्रौपदी सहित तपस्या करने हिमालय पर चले गए। और यही संक्षेप में महाभारत की कथा है। यहीं पर महाभारत की पहली कहानी खत्म हो गई है।